जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रंथि, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जंतु जगत में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो एंजाइम और हार्मोन का स्राव करती है वो ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ग्रंथि कहलाती है। यह मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। यह मुख्य रूप से कितने तरह के होंगे? तो 3 तरह के होंगे। कौन कौन होंगे? तो बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि, ये तीनों को इंग्लिश में कहेंगे। जैसे बहिर्स्रावी को एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी को इंडोक्राइन ग्लैंड, जबकि मिश्रित ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें मिक्स्ड ग्लैंड को तो ऐसे हम लास्ट में समझेंगे। इसमें केवल एक ही अंग आता है, वो है पैंक्रियाज। क्या आता है? पैंक्रियाज। चलिए, तो बारी बारी में हम शॉर्टकट में तीनों के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं उसके। चलिए, तो एक्सोक्राइन को पहले समझते हैं, फिर इंडोक्राइन को। तो एक्सोक्राइन यह एंजाइम का स्राव करता है। एक्सोक्राइन यानी कि बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होती है वो केवल एंजाइम का स्राव करती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि को देखेंगे तो यह हार्मोन का स्राव करती है। किसका स्राव करेगी? तो हार्मोन का स्राव करेगी। बहिर्स्रावी ग्रंथि जो एंजाइम का स्राव करती थी, यह ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है और न ही ब्लड के संपर्क में आने की कोशिश करता है। तो बिना ब्लड के संपर्क में आए ही यह अपना कार्य करना चाहता है। अगर ये ब्लड के संपर्क में आए तो ये उतना अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए यह ब्लड से अलग होता है। तो ब्लड से अलग रहने के लिए इसको अलग से एक नली की आवश्यकता होती है, इसलिए एंजाइम के लिए अलग से नली निकली हुई रहती है, डक्ट निकली हुई रहती है। वहीं हम अंतःस्रावी ग्रंथि को देखेंगे तो ये हार्मोन का स्राव करेंगी और ये ब्लड के संपर्क में या ब्लड के साथ कार्य करती है, ब्लड के साथ मिलकर। इसलिए जब ये ब्लड के साथ मिल जाती हैं तो इसके लिए अलग से नली की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये ब्लड के नली के साथ ही पूरे शरीर में घूम सकती है। तो हमने अभी तक यही देखा कि बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है। बहिर्स्राव ग्रंथि के जो स्राव होता है एंजाइम का, उसके लिए ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि ब्लड से अलग अपना काम करती है। इसके लिए अलग से एक नली की आवश्यकता पड़ जाती है। किसकी आवश्यकता पड़ जाती है? नली की। जबकि वही हम यहाँ पे देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये हार्मोन के साथ मिलकर काम करती है, इसलिए ये हार्मोन के साथ उसी के साथ निकल के चले जाती है पूरे बॉडी में, जिसके कारण इसको अलग से नली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना डक्ट का ही ये काम कर लेता है। चलिए, फिर देखेंगे यहाँ पे हम मिश्रित ग्रंथि। हमने पहला देखा किसको? तो बहिर्स्रावी ग्रंथि को, अंतःस्रावी ग्रंथि को। अब हम देखेंगे मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स ग्लैंड, यह एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। कौन? तो मिक्स्ड ग्लैंड। कौन? मिक्स्ड ग्लैंड। यहाँ देखिए, ये बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करती थी और अंतःस्रावी ग्रंथि जो केवल हार्मोन का स्राव करती है, जबकि मिक्स्ड ग्लैंड जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसके पास अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों गुण मौजूद होता है। चलिए, तो हम तीनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले बहिर्स्रावी को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ग्रंथि आती है और कौन सा एंजाइम का स्राव इसके द्वारा किया जाता है। तो चलते हैं हम अगले पेज पे। यहाँ पे देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है और किससे किसका निर्माण होता है, कौन सा एंजाइम का स्राव होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सोक्राइन यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि। सबसे पहले है सेरुमेन ग्लैंड। सबसे पहले क्या है? सेरुमेन ग्लैंड। यह कान में पाया जाता है, जो मोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? तो मोम का निर्माण करता है। सेरुमेन ग्लैंड जो है वो कान में पाया जाता है, जो कि मोम का निर्माण करता है। अगला दूसरा है लेक्राइमल ग्रंथि।
कौन सी ग्रंथि? तो लेक्राइमल ग्रंथि। दरअसल आँख में 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक लेक्राइमल और दूसरा मेबोमियन ग्लैंड। इन दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेक्राइमल ग्रंथि। यह आँख में पाया जाता है और यह आंसू निर्माण का काम करता है। यह किसका निर्माण करता है? आंसू का निर्माण करता है और यह आँख में पाया जाता है। आप लोग यहाँ पे आँख में ही यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मांस टाइप का देखते हैं, जिसको पंक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्टम। और यह आंसू को स्टोर करता है, टीयर स्टोर करता है, यानी कि आंसू को स्टोर करके रखता है। तो आँख में आंसू का स्टोर कौन करता है? पंक्टम करता है। आँख में आंसू का स्टोर पंक्टम कर लेता है। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उसे नष्ट करने में यह सहायता प्रदान करता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम आँख में भी पाया जाता है, जो कि कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। अगला है मेबोमियन ग्लैंड। मेबोमियन ग्लैंड यह भी आँख में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आँख में पाया जाता है। ये जो आप आँख देख रहे हैं यहाँ पे, इसी में दोनों साइड में ऐसे किनारे 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 पाया जाता है, ऊपर और नीचे चारों तरफ में किनारे किनारे पाया जाता है, जो ऑयल यानी कि आँख को हल्का तैलीय बनाता है और आँख में कीचड़ लाता है। आप लोग देखते होंगे सबसे ज़्यादा ठंडा के दिनों में सब देखने को मिलता है, आँख में कीचड़ आ जाता है। क्या आ जाता है? कीचड़ आ जाता है। कभी कभी तो आप लोग देखते होंगे कि रतिया में आँखवा सड़ जाता होगा। आँख रात में क्या होता है? सड़ जाता होगा, जो कि सुबह में काफ़ी दिक्कत होता होगा आँख खोलने में। बच्चा सबके साथ ये सब ज़्यादा होता है। तो आँख में कीचड़ का निर्माण कौन करता है? मोबेबियन ग्लैंड करता है। मोबेबियन ग्लैंड आँख में कीचड़ का निर्माण करता है। चलिए, तो आँख में हम 2 गो देखें, एक देखें लेक्राइमल ग्रंथि और दूसरा मोबेबियन ग्लैंड। ये ऊपर में यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये लेक्राइमल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? तो लेक्राइमल ग्रंथि है। आँख में यहाँ पे ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, ये मोबेबियन ग्लैंड है, ग्रंथि है। जबकि आँख के दोनों साइड में इधर में दोनों तरफ में रहता है मोबेबियन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड रहता है? मोबेबियन ग्लैंड। चारों तरफ में निकला रहता है मोबेबियन ग्लैंड, जो आँख को हल्का तैलीय और बनाता है और कीचड़ निर्माण में भी यही मदद करता है। कीचड़ निर्माण में कौन सा ग्रंथि मदद करता है? तो मोबेबियन ग्लैंड जो है वह कीचड़ निर्माण में मदद करता है। चलिए, तो हमने आँख में 2 गो देख लिया ना, लेक्राइमल और मोबेबियन। लेक्राइमल और मोबेबियन ग्रंथि। अगला है स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे W छूट गया है, आप लोग लगा लीजिएगा W। स्वेट SWEAT स्वेट होता है। तो स्वेट ग्लैंड यानी कि स्वेद ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि का क्या काम होता है, समझ लीजिएगा 1 मिनट। स्वेद ग्रंथि पसीना निर्माण का कार्य करता है। स्वेद ग्रंथि किसका निर्माण करता है? पसीने का निर्माण करता है। यहाँ पे बाबू आप लोग लगा लेंगे स्वेट, यानी कि S के बाद W लगा लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए, हमने सुधार दिया। ये ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेट ग्लैंड, स्पेलिंग ये सही है। तो स्वेट ग्लैंड किसका निर्माण करता है? पसीने का निर्माण करता है। मोबेबियन ग्लैंड किसका निर्माण करता है? आँख को तैलीय बनाता है और कीचड़ निर्माण में मदद करता है। लेक्राइमल ग्रंथि किसका निर्माण करता है? तो लेक्राइमल ग्रंथि जो होता है यह आँख में पाया जाता है और ये आंसू निर्माण में मदद करता है। किसके निर्माण में मदद करता है? तो आंसू निर्माण में मदद करता है लेक्राइमल ग्रंथि। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, इसका मतलब उसके आँख में लेक्राइमल ग्रंथि अभी सक्रिय है। क्या है? सक्रिय है। अगर आप भावुक होते हैं तब भी लेक्राइमल ग्रंथि सक्रिय हो जाता है, आँख में आंसू निर्माण करने लगता है। चलिए, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, सीबिकस ग्लैंड। सीबिकस ग्लैंड तैलीय ग्रंथि या सीबम का निर्माण करता है।
जो आप लोग नाक के ऊपर कभी कभी देखते होंगे, हल्का सा चमकीला पदार्थ दिखता है नाक के ऊपर, जिसको सीबकस ग्लैंड के माध्यम से बनाया जाता है, यानी कि सीबम का निर्माण करता है। कौन सा एंजाइम बनता है? सीबम एंजाइम बनता है, जो नाक के जस्ट ऊपर में चमकता है। अगला है सिलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। अगला क्या है? तो लार ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि के बारे में हम समझते हैं। लार ग्रंथि यह मुंह में पाया जाएगा। लार ऐसे मुंह में टपकता है जी, तो इसलिए मुंह में पाया जाता है। और यह 3 जोड़ी होता है। कितना होता है? 3 जोड़ी। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होता है। ऐसे इसको हमने पाचन में भी पढ़ा था। ये 3 जोड़ी होती हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पैरोटिड है। यहाँ पे आप जो दिख रहे हैं ये सब मैंडिबुलर है, जबकि यहाँ पे आगे छोटा सा जो दिख रहा है ये सबलिंगुअल है। क्या है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो तीनों जोड़ी लार ग्रंथि हम उम्मीद करें कि आपको दिख रहा होगा। ये वाला है पैरोटिड ग्लैंड, जबकि ये वाला सब मैंडिबुलर, और यहाँ पे जो दिख रहा है छोटा सा ये सबलिंगुअल। ये एक साइड में 3 गो है, फिर सेकेंड साइड यानी कि अगर ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड में भी तो 3 गो होगा, इसलिए ये टोटल 3 जोड़ यानी कि 6 गो है। मुंह में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 गो होती है। मुंह में लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है। चलिए, तो इन 6 लार ग्रंथियों के माध्यम से 4 तरह के, यहाँ पे आप जो दिखाई दे रहा है ये 4 तरह के एंजाइम का स्राव होता है। कौन कौन सा? तो लाइसोजाइम का निर्माण होगा, टाइलिन का, डाइस्टेज का और म्यूलिन का। कौन कौन? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। ये 4 तरह के एंजाइम का स्राव होता है मुंह में, और इन सभी का काम अलग अलग होता है। जैसे लाइसोजाइम जो होता है, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। आपने लाइसोजाइम को आँख में भी देखा था, आंसू में। यहाँ पे लाइसोजाइम यहाँ पे भी वही कीटाणु का ही नाश करता है, और यहाँ आपके मुंह के अंदर जो लाइसो जो बनता है लार के माध्यम से, यह भी कीटाणु को ही नष्ट करता है। ये भी किसको को नष्ट करता है? कीटाणुओं को नष्ट करता है। चलिए, ये 4 एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे? मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के द्वारा इनका स्राव होता है। चलिए, तो हमने 7 ग्रंथियों को देख लिया है। सॉरी, 7 नहीं, अभी 6 देखा है, 7वां हम आगे देखने चलते हैं। चलिए, तो अगले पेज पे हम चलते हैं। 7वां यहाँ पे है गैस्ट्रिक, जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि के बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे। यह पाचक एंजाइम का स्राव करता है। किसका स्राव करेगा? तो पाचक एंजाइम का यह स्राव करता है, पाचक एंजाइम का। और उस पाचक एंजाइम के रूप में रेनिन बनता है और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन बनता है, जो पाचन की क्रिया में सहायक होता है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होता कहाँ है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है यह हमारे अमाशय में उपस्थित होता है, अमाशय में। और ये रेनिन और पेप्सिन एंजाइम का स्राव करता है। रेनिन जो है यह दूध को पचाता है। रेनिन किसको पचाएगा? दूध को। जबकि पेप्सिन जो है यह प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। रेनिन किसका पाचन करेगा? तो दूध का पाचन करता है। अगर यह बढ़िया तरह से काम नहीं करता है तो गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? गैस्ट्रिक रोग होता है, गैस्ट्रिक रोग। और यही गैस्ट्रिक रोग के कारण आप लोग को ढुआइन ढेकार आता है, या फिर आप कहते हैं कि पेट में काफ़ी गैस हो गया है। चलिए, तो यहाँ अगला 7वां के बाद अगला बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में आता है यकृत। इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ग्लैंड के पार्ट 2 हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, आप उसमें फिर देख लीजिएगा यकृत। और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो चलिए, यहाँ पे एक फिगर आपको हम दिए हुए हैं, इस फिगर के बारे में थोड़ा समझा देते हैं।
जो हमने आपको मोबेबियन ग्लैंड बताया था, यहाँ पे देखिएगा, बैक चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा, ये मोबेबियन ग्लैंड हमने बताया था ना आप लोगों को, ये मोबेबियन ग्लैंड, इसी मोबेबियन ग्लैंड को यहाँ पे चूँकि जगह नहीं बन पाया था, जिस कारण से हमने वहाँ पे नोट किया है, तो चलिए इसी को हम वहाँ पे समझा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको मोबेबियन ग्लैंड, ये किनारे किनारे ऊपर में दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा मोबेबियन ग्लैंड है। और यही मोबेबियन ग्लैंड आँख में कीचड़ बनाता है और आँख में हल्का सा तैलीय अवस्था बनाए रखता है, जिससे कि आँख जो है आपका सुरक्षित रहता है। तो यही है मोबेबियन ग्लैंड। चलिए दोस्तों, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इन सारे टॉपिक को अच्छी तरह से समझा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।